हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस टॉपिक में हम यह पढ़ेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है और इसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि चेन एंड पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम आइसोमेरिज्म से। आइसोमेरिज्म टर्म को सबसे पहले प्रपोज किया था जैकब बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने। आइसोमर एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, आइसोस एंड मेरोस। आइसोस का मतलब होता है इक्वल और मेरोस का मतलब होता है पार्ट्स। तो आइसोमर्स ऐसी चीजें होती हैं जिनके पार्ट्स इक्वल होते हैं, और आइसोमेरिज्म एक ऐसी फिनोमिना होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक कंपाउंड लें जिसका फॉर्मूला C3H6O है, तो इस फॉर्मूला से दो कंपाउंड्स पॉसिबल हैं जिसमें एक प्रोपेनोन होता है, वहीं दूसरा प्रोपेनल होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है, एक कीटोन है और एक अल्डिहाइड है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी काफ़ी डिफरेंट होती हैं। सिंस इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, तो इनको हम एक दूसरे का आइसोमर कहेंगे। आइसोमर के कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो अगर हम एक कंपाउंड लें जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है, तो इस कंपाउंड के दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं जिसमें एक है CH3CH2OH और दूसरा है CH3OCH3। तो यहाँ पर एक कंपाउंड हमारा अल्कोहल है जबकि दूसरा कंपाउंड ईथर है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होंगे। वहीं अगर हम C3H6O की ही बात करें तो इसमें ये तीन स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं जिसमें एक अल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है और तीसरा एक इनॉल है। तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये तीनों भी एक दूसरे के आइसोमर्स कहे जाएंगे। आइसोमर्स को हम मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जिसमें एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, वहीं दूसरे होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम और फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं चेन आइसोमर्स, दूसरे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं पोजिशनल आइसोमर्स, तीसरे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स और चौथे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं मेटामर्स। वहीं स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं जिसमें पहले टाइप का स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरे टाइप के होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। इस पूरे टॉपिक में हम इन सारे आइसोमर्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे।